मॉर्निंग, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और इसी कामना के साथ हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारी सीरीज़ चल रही है जो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन की, उसी बेस पर, यानी हम ये कह सकते हैं 11th 9th 10th के लिए बेस्ड है। चाहे हम इसको 11th की बात करें तो अभी हम बात करते हैं 11th से। तो उसमें एक हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही है, उस बेस पे हम आगे का जो पॉइंट लेकर के आए तो उसी से रिलेटिव है। तो इससे पहले मैंने प्रीफिक्स एक टेबल कराई थी, उस टेबल का हमारा यूज था कि किसी भी चीज़ को कैसे हमको कन्वर्ट करना है। तो अब हमको क्या करना है, सबसे मैंने इसमें हमने 7 भौतिक राशियाँ पढ़ी थी: लंबाई, द्रव्यमान, समय, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। तो इन 7 में हमको केवल इसमें 3 क्वांटिटी ऐसी है जो सबसे ज़्यादा यूजफुल है। तो इनमें से इनका हमें कन्वर्जन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कन्वर्जन। तो चलिए आज हम बात करते हैं कन्वर्जन पे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले लेंथ की, किसकी बात करते हैं? लेंथ। यानी सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा इसमें लेंथ, जिसे लंबाई बोलते हैं। तो बेटा हमको समझना है कि ये जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, ये हमारी मूल राशि है। किसकी? दूरी। अगर हमसे कहा जाए तो यहाँ पर हम ये दूरी भौतिक राशि है, तो इस लंबाई या दूरी के बारे में अगर हम इसे पढ़ें कि इसको मेज़र करना है, तो इसको जो मेज़र करते हैं वो हमारी यूनिट होती है मीटर। किस में मापते हैं? मीटर में। तो इस मीटर को कन्वर्ट करना है। तो अगर हमसे कोई ये पूछे कि लंबाई का मूल मात्रक क्या होता है, तो हम बताना है मीटर। वैसे लेंथ का जो यूनिट्स होती है वो क्या होती है? मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, जो भी अगर हम ले लेंगे वो सब लंबाई का मात्रक। तो इस लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। इंग्लिश में भी मीटर बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर मुझे सपोज मालूम इसमें यह आना चाहिए कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। 1 एंगस्ट्रॉम जिसे यहाँ पर 0 लगा के लिखते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -10 मीटर। इसी तरीके से आगे और अगर हम निकालें तो 1 डेसी मीटर 10 की घात -1, या हम इसे लिख सकते हैं 1/10, या लिख सकते हैं 0.1 मीटर। अगर मैं इसको लिखूं 1 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो सेंटीमीटर को अगर मैं इसमें मीटर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या लिख दूँगा? 10 सेंटीमीटर। तो क्या आ जाएगा? 10 की पावर -2। और इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए ये जो पावर्स हैं हम इसके लिए इसे लेते हैं क्योंकि अगर हमें कहीं पर भी कन्वर्जन, कहीं पर कोई चेंज करना है तो उसके द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। तो 1 मीटर में कितने होते हैं? इतना सेंटीमीटर। या इसे लिख सकते हैं 1/10 टू द पावर 2, और इसे क्या लिख सकते हैं? 0.01 मीटर। तो ये क्या है? हमारा कन्वर्जन है। ये कन्वर्जन हमको आएगा तभी हम क्या कर सकते हैं? किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। विदाउट इस कन्वर्जन के हम क्या है? न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है। इसी तरीके से हमारा मिली आ गया। अगर मान लीजिए यहाँ कह दिया 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू होता है 1/10 टू द पावर लिख सकता हूँ 10 टू द पावर -3, और इसे लिख सकता हूँ 1/10 टू द पावर 3, और इसे 0.001 लिख सकता हूँ। ये किस में आ जाएगा? मीटर में। इसी तरीके से और भी इसमें बहुत सारे दे रखे हैं मिली। उसके बाद मेरा आता है एक माइक्रो में मैंने जो प्रीफिक्स वाली टेबल थी, तो माइक्रो का मतलब था 10 की पावर -6,
और यहाँ पर क्या आ गया बेटा, मीटर, तो क्या आ जाएगा 10⁻⁻6 मीटर। और इसे क्या लिख सकते हैं, 1/10⁻6 मीटर या 0.0000001 मीटर। देखिए इसी तरीके से माइक्रो के बाद मेरा आ जाएगा बेटा नैनो। नैनोमीटर, नैनो का मीन्स होता है -9 मीटर, ठीक है। नैनो का मतलब होता है -9 मीटर। और भी हैं इसमें पिको, फेम्टो, एटो, जो हमने उस प्रीफिक्स टेबल में बताया था। तो इसी तरीके से और भी अगर इसमें से बड़ा लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर हो गया 1000 मीटर। क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे, 1000 मीटर। तो ये इस तरीके से हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सभी जो भी हम इसमें यूनिट्स देख रहे हैं बेटा, ये सब लेंथ, लंबाई की, या लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, यानी जो भी हमारी लंबाई से, लेंथ से संबंधित है, जिसमें मीटर लिख सकते हैं, उनमें सब में ये यूनिट्स आ जाएंगे। ओके, तो हम इनको, उसके बाद हमारा और भी आता है जैसे इसमें हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा जो एक और है जिसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे, प्रकाश वर्ष। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, प्रकाश वर्ष के में। तो देखिए चलिए उस प्रकाश वर्ष को भी बताते हैं क्या है। ये भी दूरी का मात्रक है, तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है, हमको ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। आगे एक होता है हमारा प्रकाश वर्ष, इंग्लिश में से लाइट ईयर बोलते हैं। जो प्रकाश वर्ष होता है बेटा, इसमें सबसे पहला एक क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो तुरंत हमको बताना है कि प्रकाश वर्ष लंबाई या दूरी का मात्रक है। क्या है, लंबाई अथवा दूरी का मात्रक है। तो अगर हमसे ये कहे कि एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो देखिए हम इसमें लिखेंगे एक प्रकाश वर्ष, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में निर्वात में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, प्रकाश वर्ष। यानी अगर हमसे कोई पूछे कि ये होता क्या है, तो हम क्या लिखेंगे, प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा एक वर्ष में, प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में, प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी कहलाती है। या ऐसे लिख सकते हैं कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, प्रकाश वर्ष कहलाती है। ठीक है, यानी प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, प्रकाश वर्ष। अब हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो जनरली बेटा इसकी वैल्यू होती है जो प्रकाश वर्ष की, उसका मान होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर, यानी क्या होता है, वन प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। या अगर हम इसमें लगभग में लिखना चाहें तो क्या आ जाएगा, 9.46
इंटू 10⁻16 भी लिख देते हैं, या ऐसे लिखें तो ऐसे भी लिख देते हैं कि 9.0 इंटू 10⁻16, और ये भी किस में आएगी, मीटर में। और क्या लिख सकते हैं इसे, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। तो ये सभी वैल्यू किसकी है, यानी प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है, दूरी का। और एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू होती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर या 12 किलोमीटर। ओके, अब इसको मुझे फाइंड कैसे करना है, तो फाइंड करने के लिए देखिए मुझे समझना पड़ेगा कि अगर मैं एक प्रकाश वर्ष की बात करता हूँ बेटा, किसकी, एक प्रकाश वर्ष की, तो एक प्रकाश वर्ष में कैसे लिखूंगा, एक वर्ष में कितने डे होते हैं, तो मैं देखूंगा 1 ईयर्स डे कितने, 365, और एक 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24, यानी कितने घंटे होते हैं, 24, और 1 घंटे में कितनी मिनट्स होती हैं, 60, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। और प्रकाश जो लाइट है, जो हमारा स्पीड ऑफ लाइट है, यानी प्रकाश की जो चाल होती है वो कितनी होती है, 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सॉरी ये आ जाएगा मीटर। तो यहाँ से ये काटूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी, तो इसको मैं पूरे को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, यानी ये क्या कहलाएगा मेरा, प्रकाश वर्ष। तो इस तरीके से हमारे ये उसकी लंबाई के मात्रक हैं। अब बेटा हम इसका थोड़ा सा कन्वर्जन करके बताते हैं। हमें क्या बताना है, कन्वर्जन। जैसे किसी ने पूछा, नंबर 1 क्वेश्चन मुझसे पूछा कि 1 मीटर कन्वर्ट टू मिलीमीटर, यानी 1 मीटर को मिलीमीटर में बदलिए। यानी 1 मीटर कन्वर्ट टू मिलीमीटर। तो डायरेक्ट देखिए हमको क्या करना है, यहाँ पर क्या लिख देना है कि हमको सबसे पहले क्या करना है, चाहे बड़े का छोटे में या छोटे से बड़े, पहले तो एक छोटी सी इसकी ट्रिक्स है, उसे समझो। अगर इसमें हम कंपैरिजन कर लें कि मिलीमीटर और मीटर में कौन बड़ा है, हमको मालूम पड़ गया अगर मीटर बड़ा है तो हम क्या करेंगे, ऑलवेज जो बड़ी क्वांटिटी होती है उसमें से अगर छोटे में कन्वर्ट करना है तो ऑलवेज क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और जस्ट इसके अपोजिट होता है, यानी मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करवाता तो हम क्या करते हैं, इसका डिवीजन करते। ये सीधे सीधे हमको एक ट्रिक्स टाइप की याद रखनी है बेटा कि बड़ी क्वांटिटी को अगर छोटी में कन्वर्ट करवा रहा है तो ऑलवेज क्या होगा, मल्टीप्लाई। और अगर छोटी को बड़ी में कन्वर्ट करा रहा है, यानी मान लीजिए इसको ऐसे कराता है तो क्या होगा, ऑलवेज यहाँ पर क्या देना, क्या करना पड़ेगा, गुणा। और इससे उल्टा पूछता है बेटा तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इसका भाग। क्या कर देंगे, भाग। तो मीटर को, इसको हमें कन्वर्ट करना है। अगर मान लीजिए मुझे ऐसे डायरेक्ट करना है तो मैं तो डायरेक्ट लिख दूंगा कि 1 मीटर में क्या होते हैं, 1000 मिलीमीटर, यानी 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। अब मुझे आगे ऐसे समझना है कि ये कैसे होते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि यहाँ पर मुझे सबसे पहले ये मेरा हो गया सॉल्यूशन। आगे मैं आपको समझाता हूँ कि मुझे मीटर को मिलीमीटर में ले जाना है, लेकिन सबसे पहले मुझे आता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। क्या होते हैं, 100 सेंटीमीटर। और यहाँ पर मैं इसको देखूं कि 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर। तो डायरेक्ट मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। यहाँ से इसको अगर मैं बदलूँगा तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, और इसको जैसे ही मैं बदलूँगा तो क्या लिख दूँगा, यहाँ पर 1 मीटर, और यहाँ से मुझे इसका मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि 1 मीटर में मुझे कह दूँगी ये क्या है मेरा 100, ये सेंटीमीटर है, मुझे सेंटीमीटर में नहीं रखना मिलीमीटर में, तो इसमें 10 का और मल्टीप्लाई कर दूँगा तो डायरेक्ट मेरा क्या आ जाएगा, 1000
मिलीमीटर। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको बदलते हैं। और भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी है जिससे को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे किसी ने कहा कि 1 माइक्रोमीटर को मिलीमीटर में बदलिए, तो मैं उसको भी कन्वर्ट कर सकता हूं। तो इसी तरीके से जो भी हमें कन्वर्ट करना है उसे हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। लेकिन जो अभी मैंने लिखा है ये सभी को आना चाहिए, इसके बिना पॉसिबल नहीं है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में आगे फिर मिलते हैं और इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा द्रव्यमान। तो आगे जो वीडियो है उसमें हम क्या करेंगे, द्रव्यमान को कन्वर्ट करेंगे।